नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्माओं, ये अनादि निधन 16 कारण पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास। ये इन दिनों की गई 16 कारण पर्व की आराधना महान मंगलकारी, और 16 कारण की 16 भावनाएं, उनमें प्रथम भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। दिनोपदिष्टे निर्ग्रंथे मोक्ष वर्तमनि रुचि निसंकितत्वादि अष्टांगा दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है, इमं निगंथम पवनम अनंतरम केवलियम, श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है कि निर्ग्रंथ मार्ग, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा, निर्ग्रंथ दिगंबर मोक्ष मार्ग, मुनि मुद्रा, ये अनादि निधन सार्वभौम शाश्वत सर्वोदयी और निर्ग्रंथ मुद्रा मोक्ष का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। और इसके बिना आज तक न तो कोई जीव मोक्ष गए हैं और न जाते हैं न जाएंगे। ऐसा है मोक्ष मार्ग। इसमें रुचि, श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और निसंकित आदि 8 अंग का पालन करना, इसी का नाम है दर्शन विशुद्धि। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित वचनों में श्रद्धान, दृढ़ विश्वास और 8 अंग सहित इनका पालन करना, शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, मुनियों की शरीर आदि को देखकर ग्लानि नहीं करना, और अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करना, मूर्छा नहीं लाना, उपगोहन अंग का पालन करना, स्थितिकरण करना, वात्सल्य प्रभावना आदि के 8 अंग हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के निमित्त से हम और आप अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और जब तक कि सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम और आप संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। मरीचि कुमार भगवान ऋषभदेव के पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, तीर्थंकर कुल में जन्म लिया। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली, प्रयाग में 4000 राजा एक साथ दीक्षित हुए, और भगवान को जब कालांतर में केवल ज्ञान हुआ, प्रयाग में ही वटवृक्ष के नीचे दिव्य संवत्सरण की रचना हुई, तो सभी राजा जाकर के और भगवान के पास जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, जो मोक्ष मार्ग से भूल गए थे, भटक गए थे और नाना प्रकार के वेश धारण कर लिए थे, और सबकी सब वहाँ पहुँच करके, और कोई निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनि बने, कोई श्रावक बने, अनुवृत्ति बने, सम्यक दृष्टि बने, और सबने अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। मरीचि कुमार एक भटक गए, और उन्होंने कहा और चिंतन किया कि ऐसे हमारे दादा ऋषभदेव का महिमा हो रही है, देवगण उनकी महिमा कर रहे हैं, आकाश में उनका अधर समो शरणादिक है, ऐसे ही हमारी महिमा भी फैलेगी, देवगण सब करेंगे। इस प्रकार से वो अहंकार के निमित्त से समोषण में नहीं गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकते रहे, कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक। अनंतर जब काल लब्धि आती है और सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, अनुव्रत प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा से, गुरु की अनुकंपा से, तो सिंह की पर्याय से उत्थान करते हुए 10वें भव में भगवान महावीर बने, और आज उनका शासन चल रहा है। 2550 वर्ष, 49 वर्ष हो गए उनको निर्वाण प्राप्त करके, पावापुरी से निर्वाण प्राप्त किया है, उसका हम 2550वां वर्ष भी मना रहे हैं, और भगवान महावीर स्वामी के गुणों का गान कर रहे हैं। यहाँ छोटी सी पावापुरी की रचना भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बनवा दी है, और वहाँ पावापुरी में भगवान महावीर विराजमान हैं। प्रतिदिन उनका दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। और अभी जो है
प्रकरण चल रहा है। पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया और आकाश में अधर समोसरण विघटित हो गया। भगवान पद्मासन में विराजमान हैं और चक्रवर्ती भरत जो मुख्य श्रोता और गणधर देव ऋषभ सेन आदि सब अधर में आकाश में भगवान के पास वहाँ स्थित है और भगवान की अखंड पूजा कर रहे हैं। अखंड पूजा चल रही है 24 घंटे, वहाँ दिन रात का भेद नहीं है और 24 घंटे पूजा वहाँ चल रही, आराधना चल रही है। यहाँ पर भी कैलाश पर्वत का छोटा सा चित्र दिखाया गया है और उस पर भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं। उनकी आराधना यहाँ भी चल रही है। ये 21 दिन का अनुष्ठान, 7 दिन तक तो समोसरण रहा भगवान का, समोसरण विधान हुआ, पुनः से समोसरण विघटित होने के बाद योग निरोध स्वरूप पक्ष में ऋषभदेव विधान का अनुष्ठान चल रहा है। सम्यक दर्शन की महिमा, 16 कारण पर्व, अनादि निधन 16 कारण पर्व। सम्यक दर्शन को धारण करने का महत्व, एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। कभी मिथिला नगरी के राजा पद्मरथ शिकार खेलते हुए एकदम हाथ में धनुष बाण लिए और बाण को तान करके एकदम धनुष में तान करके और एक खरगोश के पीछे दौड़े जंगल में, और खरगोश तो इतनी जोरों से भगा कि वो राजा उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन उसका अता पता नहीं रहा। एकदम वो किसी झाड़ में झुपट में कहीं अदृश्य हो गया। इधर क्या होता है कि वहाँ एक गुफा थी, वो गुफा में घुस गए और गुफा में जाकर देखते हैं कि एक महामुनि विराजमान है। एक महामुनि जिनका दिव्य तेज दिन पे प्रकाश, गुफा में बैठ करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया और उनकी प्रदक्षिणा दे करके उन्हें नमस्कार करके बैठ गए चरण सानिध्य में और बोले, हे गुरुदेव, हमें कुछ 2 शब्द सुना दो। गुरुदेव ने उन्हें प्रवचन दिया और सबसे पहले सुनाया कि देखो, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग आदि, और शब्द व्यसन का त्याग, जुआ नहीं खेलना, शिकार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना आदि, शिकार आदि खेलने का त्याग कराया, शब्द व्यसन का त्याग कराया, 5 अनुव्रत दिए, सम्यक दर्शन ग्रहण कराया और गुरु ने खूब अच्छा उपदेश दिया। पुनः से वो प्रश्न करते हैं, भगवान आप जैसे महापुरुष और संसार में बहुत हैं, हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्या आपसे भी महान संसार में कोई है? बोले, अरे हम तो कुछ भी नहीं हैं। बोले, हम तो जो है समुद्र में राई के समान हैं, समुद्र के समान महान अनंत गुणों के भंडार। इस समय चंपापुरी में भगवान बाजपूज विराजमान हैं, उनका समोसरण विराजमान है। उनकी महिमा का वर्णन किया संक्षेप में और राजा पद्मरथ वहाँ से अनुवृत्ति समयदर्शी बन करके चलते हैं, घर आते हैं और एकदम निर्णय ले लेते हैं, कुछ भी हो भगवान पाप चंपापुरी जाकर भगवान बाजपूज के दर्शन करना है। चल पड़े, कुछ अपनी छोटी मोटी सेना लेकर के हाथी में बैठ के चल पड़े। और इधर क्या होता है कि आकाश से, स्वर्ग से 2 देव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का परीक्षण करने के लिए आपस में, एक सम्यक दृष्टि देव थे, एक मिथ्या दृष्टि, दोनों देव आपस में मित्र थे, दोनों अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे थे। तो इसका निर्णय करने के लिए चल पड़े और वहाँ से आकर के वो दोनों देव परीक्षा के लिए आ गए। तो जो सम्यक दृष्टि देव था उसने कहा, देखो सुनो, हम तुम्हारे को अभी जो कल सम्यक दृष्टि बने हैं, कल ही जो सम्यक दृष्टि बने हैं, बिल्कुल नए सम्यक दृष्टि हैं, उनकी परीक्षा के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं, आप इनकी परीक्षा कीजिए। उस देव ने अपनी विक्रिया से अनेकों ऐसे भयंकर उपद्रव शुरू कर दिए कि एकदम तूफान, आंधी, बहुत भयंकर बारिश और इतना कीचड़ कर दिया कि राजा जो है आगे बढ़ ही न सके, भयंकर उपद्रव।
ऐसे तूफान में, ऐसे भयंकर आंधी पानी में और कीचड़ में, दलदल में राजा का हाथी भी फंस गया। और मंत्रियों ने बहुत समझाया, महाराज राजन आप प्राण का संकट न लेवे, सामने आपके मुंह फाड़े यमराज खड़ा है, चलिए आप वापस चलिए, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, जब ये बारिश रुक जाएगी, अंधकार ये तूफान समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जब अपन चलेंगे। कुछ नहीं, अनेकों समझाने के बावजूद भी राजा पद्मनाथ ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो दर्शन के लिए निकला हूँ, इन विघ्न बाधाओं से मैं कोई डरने वाला नहीं, कुछ भी हो मैं इनको पार करके ही आज दर्शन करके ही रहूँगा, और दर्शन करना मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। अड़े रहे अनेकों तूफान के बावजूद भी। अंत में क्या होता है, राजा का हाथी दलदल में फंस गया और वो डगमगाने लग गया, ऐसा लगा गिर जाएगा, अभी राजा भी गिरेंगे। लोग मंत्री बहुत घबराने लग गए, बहुत समझाने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए। राजा ने कहा देखो सुनो, भक्ति में अचिंत्य शक्ति है। भगवान की भक्ति जब कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है, संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है, तो हमारी इन विघ्न बाधाओं को दूर क्यों नहीं करेगी। दृढ़ विश्वास और एकदम से जोर से उच्चारण किया, नमः श्रीवास पूज्यायो, नमः श्रीवास पूज्यायो, नमः श्रीवास पूज्यायो, और बस एकदम देवों की विक्रिया शक्ति समाप्त हो गई, कंठित हो गई शक्ति, और एकदम मौसम साफ, तूफान खत्म और कीचड़ उचड़ सब समाप्त, कुछ भी नहीं, एकदम सड़क साफ हो गई और हाथी चल पड़ा। दलदल में फंसा हाथी एकदम चल पड़ा जय जयकारा बोलते ही, और राजा निर्विघ्न पहुँचते हैं चंपापुरी। पहुंचकर भगवान के समोषण का दर्शन करते हैं और दिव्य समोषण का दर्शन करके भगवान का दिव्य उपदेश सुनते हैं। और उपदेश सुनते ही विरक्त मना हुए वहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेते ही अवधिक ज्ञान, मना पर ज्ञान प्रकट होता है और सारों रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं और वो गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के गणधर बन जाते हैं। अनेकों गणधरों में गणधर बन गए। बाजपूज भगवान के बहुत गणधर थे, उनके गणधर बन गए। और गणधर पद को प्राप्त करने के बाद कुछ ही वर्षों बाद, तपस्रण के बाद, घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। भव्यात्माओं, कहाँ शिकार खेलने निकला राजा, और कहाँ मुनि का संसर्ग पा करके, मुनि के सत्संग को पा करके सम्यक दृष्टि बन गया, शिकार का त्याग किया, व्यसन का त्याग किया, निर्व्यसन जीवन, व्यसन मुक्त जीवन बनाया, और आकर के भगवान बाजपूज के दर्शन की उत्कंठा से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखते हुए, दृढ़ भक्ति के साथ, आज भी हम देखते हैं, हमने स्वयं अनुभव किया है, ऐसे अनेकों एक दो प्रसंग आए हैं हम लोगों के जीवन में, बचपन में भी देखा मैंने, इस प्रकार की भक्ति से और ऐसी देवी शक्ति कुंठित हुई है, ऐसे विघ्न बाधाएं शांत हुई हैं, और हम लोग जो है निराबाध भगवान के दर्शन किए हैं। बचपन की भी एक घटना याद आ जाती है। तिलकपुर के लिए कुछ गाड़ियाँ टिकैत नगर से चल पड़ी थीं और ऐसे ही तूफान आंधी में और कीचड़ में फंस गई, और जय नेमिनाथाय, जय नेमिनाथाय, नमः नेमिनाथाय करते करते एकदम मौसम साफ हो गया और जाकर निराबाद दर्शन किया। तो भक्तात्माओं, ऐसे अनेकों प्रसंग हम लोगों के जीवन में आए, भगवंतों की भक्ति से सब दूर होते गए हैं। भगवंतों की भक्ति में अचिंत्य शक्ति। आज माघी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान है, 108 फुट तक भगवान ऋषभदेव विराजमान है। उनकी भक्ति, अनेकों चमत्कार को करने वाली उनकी भक्ति, अनेकों कार्य सिद्ध हुए हैं उनके दर्शन मात्र से लोगों के, और लोगों ने स्वयं अनुभव करके बताया है कि माता जी हम ऐसे ऐसे विघ्न बाधाओं से, भगवान के दर्शन की कृपा प्रसाद से ऐसे ऐसे विघ्न बाधाओं से दूर होकर के और भगवान के परम भक्त बने हुए हैं। चादनपुर के भगवान महावीर स्वामी की भक्ति, टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति, मैंने स्वयं अनुभव किया शीतलनाथ भगवान की भक्ति। भव्यात्माओं, तो भक्ति में अचिंत्य शक्ति है, और भक्ति के प्रसाद से आज भगवान ऋषभदेव चमत्कारिक जो यहाँ अयोध्या में विराजमान है, 31 फुट भगवान ऋषभदेव, इनकी भक्ति
इनकी भक्ति के प्रसाद से आज हम जो है इन्हीं भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से एक सज्जन आया, कहने लगे माता जी हमने सुना है आप तो 90 वर्ष की हो गई, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की तो हो गई, और आप जो है इस प्रकार से जब देखो तो लिखती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, स्वाध्याय आदि में मगन है, तो ये आपको मैं जानना चाहता हूँ इसका रहस्य। मैंने कहा भक्ति इसका रहस्य है, भगवान की भक्ति ही इसका रहस्य है। भगवान की भक्ति से ही हमें शक्ति मिल रही है, और शक्ति मिल रही है और हम मोक्ष मार्ग की युक्ति में लगे हैं, और एक न एक दिन निश्चित ही, एक न एक भाव में, 2-4 भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। भगवान ऋषभदेव की भक्ति, भगवान ऋषभदेव जो युग की आदि में यहाँ जन्मे और जिन्होंने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया है, उनकी भक्ति, उनके प्रति तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति, भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ, किन्हीं भी तीर्थंकर को ले लें आप, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति अचिंत्य फल को देने वाली है, और हमें और आपको निश्चित ही संसार समुद्र से पार करके एक न एक दिन जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ पहुँचेंगे। निश्चित विश्वास रखें आप, ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो ये भक्ति हमारी और आपकी फलीभूत होती रहे, इसी भावना को लेकर के भगवान ऋषभदेव के चरणों में और कैलाश पर्वत को जहाँ भरत चक्रवर्ती ने 72 भगवंतों को विराजमान किया है, भूत भविष्य वर्तमान कालीन तीर्थंकर भगवंतों को विराजमान किया है, ऐसे वो कैलाश पर्वत का अस्तित्व श्री रामचंद्र तक रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के पिता दशरथ ने जिनका जीर्णोद्धार कराया है, ऐसा जैन रामायण में पद्म पुराण में वर्णित है। ऐसे कैलाश पर्वत जयवंत रहे, और आज भी जो है कैलाश पर्वत की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा लोग करते रहते हैं, और भगवान ऋषभदेव का जन्म स्थान, जन्मभूमि और दीक्षा भूमि, प्रयाग भूमि जयवंत रहे। ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय।